जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती के पर्व में आपने भगवती की बड़े भाव से पूजन अर्चन करी और अपने पूजन स्थान पर कलश की भी स्थापन करी, पर्व भर सेवा करी और अष्टमी तिथि में या महानिशा सप्तमी तिथि में भी महानिशा पूजन निमित्त या नवमी तिथि में भी आपके द्वारा आप जो यज्ञ हवन करते हैं, इसी निमित्त हमारे द्वारा यह एक सुंदरतम वीडियो आपके लिए हम बनाए हैं, जिसमें आप अपने घर पर ही स्वतः किस तरह आप यज्ञ हवन करें। प्रथम पूजन गौरी गणेश का, कलश का, और अगर आपने नवग्रह स्थापित किए हैं तो उनका पूजन अर्चन कर लें और हाथों में फूल लेकर भगवती के 9 रूपों का मन में ध्यान कर लेंगे। ओम सर्वेश्वरूपाय प्रथमं मातेश्वरी शैलपुत्री नमो नमः, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी नमो नमः, तृतीयं चंद्रघंटेत नमो नमः, चतुर्थं कुष्मांडा देवी नमो नमः, पंचम मातेश्वरी स्कंद माता नमो नमः, षष्ठम कात्यायनी देवी नमो नमः, ओम मातेश्वरी सप्तम कालरात्रि देवी नमो नमः, अष्टम मातेश्वरी महागौरी नमो नमः, नमामि नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गेभ्यो नमो नमस्ते। पूजार्थाय अहम यज्ञ हवनः कर्मः करिष्यति तद्ध्यानार्थ एकाह पुष्पम ग्रहण परमेश्वरी माता जी के पास अर्पण कर देंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अब जल से स्नान करा देंगे गणेश जी, गौरी मैया, कलश भगवान, नवग्रह भगवान, और जल के बाद में दूध से पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत से स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान के बाद में फिर यज्ञोपवीति गणेश जी को आप अर्पण कर दें। नमामि गणनाथाय गौरी पुत्राय विनायकाय लंबोदराय नमो नमस्ते। पूजार्थाय यज्ञोपवित्रम वस्त्रम उपवस्त्रम भो नवग्रह देवाय नमो नमः, सर्वेश्वरूपाय भो कलश देवाय नमो नमः, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवित्रम पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। बड़े मन भाव के साथ में कि आपने पूरे पर्व भर माता रानी की सेवा पूजन अर्चन करी और आज माता को नाना प्रकार के नैवेद्य भोग अर्पण करते हुए आज आपके द्वारा परिवारजनों सहित आप यज्ञ हवन करने जा रहे हैं। और माता रानी के पर्व भर हमारे द्वारा पूजन अर्चन हुई और आज तिथि अष्टमी तिथि में हम यज्ञ हवन निमित्त पूजा यज्ञ हवन के निमित्त हाथों में श्रीफल नारियल की भेंट रख लेंगे। माता जी से प्रार्थना करेंगे, माता आपको यह हम भेंट अर्पण करने जा रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। मन से, वचन से, कर्म से अगर हमसे कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। हम पर, हमारी संतान पर आपकी मंगल कृपा दृष्टि बनी रहे, इस मन भाव से। ओम सर्वेश्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय तुम दुर्गाय नमो नमः, मातेश्वरी महागौरी नमो नमः, एका श्रीफलम ऋतुफलम पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। हाँ, छिला देंगे वहां और वहीं पीठ पर रख देंगे जहां जगह हो। माता जी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पण कर देंगे। सर्वेश्वरूपाय तुम दुर्गाय नमो नमः, नाना श्रृंगार सामग्री पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। हाँ, माता जी को वहीं आप अर्पण करके पानी घुमा देंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हम पूजार्थम अर्पणम करिष्यति। ओम गणनाथाय नवग्रह देवाय तुम दुर्गाय नमो नमः। ये पंचमेवा भी अर्पण कर देंगे। हाँ जी, पंचमेवेभ्यो मिष्ठानाय पूजार्थम अर्पणम। नैवेद्य भोग माता रानी को अर्पण करेंगे। ओम नाना नैवेद्यम भोग्यम पूजार्थम अर्पणम करिष्यति, नमामि तुम दुर्गाय नमो नमः। हाँ, पानी उतार देंगे। शुद्ध जलमाचमनम करिष्यति। दर्शयामि धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दिखाने के बाद, दीपक दर्शन के बाद हाथ धो लेंगे, थोड़ा जल लेके और हाथों में चावल दाना फूल लेके प्रार्थना कर लेंगे। हे माता, आज हम आपके निमित्त यज्ञ हवन करने जा रहे हैं परिवारजनों सहित। आपकी कृपा हम पर, हमारी संतान पर, हम सभी पर सदैव बनी रहे। आप हमारी सब मनोकामना सिद्ध करें। ओम सर्वेश्वरूपाय मातेश्वरी महादेवी नमो नमः। पूजार्थम अक्षतम पुष्पम पूजार्थम अर्पणम। माता जी के चरणों में अर्पण कर देंगे, प्रणाम कर लेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आपके पास अगर हवन कुंड मिट्टी का हो तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो फिर तांबे का भी ले सकते, ना हो तो फिर टीन वाला आप अगर प्रयोग करते हैं तो अंदर में फिर आप थोड़ी सी मिट्टी या रेत डाल लें, एक त्रिभुज बनाकर रा लिखकर उसके ऊपर अम की बिंदी लगा लें, रम। और हवन कुंड के चारों ओर अगर आम के पत्ते या अशोक के पेड़ के पत्ते आप लगा लें तो बड़ी उत्तम बात। और एक दीपक
क्योंकि आपके पूजा स्थान के पास ही आप बैठकर यह यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, तो एक दीपक भी आप जलाकर रख लेंगे। एक कटोरी में आप थोड़ा घी रख लेंगे और एक आम की लकड़ी में पत्ता लगाकर घी छोड़ने का सुरवा बना लेंगे। और अगर नवग्रह की समिधा मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात, आम की, पीपल की, जो भी समिधा लकड़ियां मिले वो है। और हवन सामग्री में तिल है, जौ है, घी है, शहद, आप ये सब मिला लें। और थोड़ा सा नैवेद्य के लिए घी, शक्कर या गुड़, घी या मिष्ठान जो भी हो आपके पास वह आपको रखना है। सर्वप्रथम हाथों में फूल चावल ले लेंगे और आज आपके द्वारा जो आप यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, यज्ञ हवन निमित्त संकल्प करते हुए ध्यान करेंगे कि मेरे द्वारा माँ भगवती की मैंने पर्व भर सेवा करी और आज परिवारजनों सहित मैं यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ। हे यज्ञ भगवान, आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। यज्ञ कुंड की इन तीनों पट्टियों पर श्री हरि नारायण, श्री ब्रह्मा जी एवं देवादिदेव महादेव का निवास रहता है। तीनों पट्टियों में, चारों कोने में चारों वेदों का और मध्य में माता गायत्री का। और बड़े भाव से प्रार्थना करते हुए यज्ञ भगवान आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें। पूजन का संकल्प करते हुए हरिओम विष्णु कहेंगे, ओम हरिओम विष्णु विष्णु, और अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। जिस तिथि में आप पूजन अर्चन करने जा रहे हैं वह तिथि का उच्चारण करेंगे। जिस मनोकामना से आप यज्ञ हवन करने जा रहे हैं वह मनोकामना मन में धारण करते हुए अत नामस्य गोत्र से उत्पन्न आहम सर्व मनोकामना पर सिद्धाय यज्ञ हवन नवरात्रि पर्व निमित्ताय आहम पूजार्थम संकल्प करिष्यति। ओम विष्णुवे नमः। फूल अक्षित आप वही यज्ञ कुंड पर रख देंगे, हाँ, और प्रणाम कर लेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। सर्वेभ्यो यज्ञ देभ्यो नमो नमः। जल से स्नान यज्ञ कुंड का कराएंगे। चारों कोने में जल चढ़ाएंगे यज्ञ कुंड के, और चारों कोने में फिर दूध से स्नान, पंचामृत से स्नान के बाद फिर वस्त्र यज्ञ नारायण भगवान को अर्पण कर पानी आचमन करा देंगे। शुद्ध जलम आचमनम करिष्यति। फिर चारों कोने में चंदन कुमकुम हल्दी लगाएंगे। जिस ओम चंदनम त्रिखंड गंधाढ़ सुमनोहरम लेपम श्रेष्ठम कुमकुम कामना दिव्यम कामना कामना संभव हरिदारम अबीर गुलालम यज्ञ वेदाय नमो नमः चतुर्ब्रह्म वेदाय नमो नमः। तीनों हवन कुंड की पट्टी पर भी चंदन लगाएंगे, हाँ, तीनों हवन कुंड की पट्टियों पर भी चंदन लगाएंगे। ओम नमामि रुद्राय नमामि विष्णुवे नमामि ब्रह्माय नमो नमः एतम गायत्री नमो नमः। फूल रख देंगे, चारों कोने में फूल जमा देंगे। और फिर एक कन्या से आप अगर गाय के गोबर के कंडे की अग्नि हो तो उत्तम बात है, नहीं तो एक थाल में आप कपूर रख के भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। और सम्मुख अग्नि को करते हुए यज्ञ कुंड में स्थापित करेंगे, हाँ, कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे। कन्या को तिलक लगाकर आप जो कपूर हो, कन्या ना हो तो स्वयं ही आप अग्नि प्रज्वलित कर अपने सम्मुख स्थापित करें। ओम यज्ञ अग्नि पूजार्थम प्रतिष्ठापितम करिष्यति। अग्नि को अपने सम्मुख में स्थापित करना रहेगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, वो थाली में थोड़े से चावल दाना डाल देंगे, हाँ। ओम अन्नपूर्णेश्वरी नमो नमः। अब अग्नि को सुरक्षित करने के लिए थोड़ी सी लकड़ियां जमाएंगे। कन्या को दक्षिणा देके प्रणाम कर लेंगे। लकड़ियों को आपने बड़े भाव से यज्ञ कुंड में जमा दिया, जिससे अब अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं धीरे धीरे। और हाथों में अक्षत लेकर अगर आप बोल पाए तो मंत्र कह लें, नहीं तो ओम अग्निदेवाय नमः ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ओम रक्तमालयम अरम धरम रक्त पद्मासनम स्थितम स्वाहा स्वधा विष्टिकारिरंगितः मे स्वाहनम शतम मंगलम रौद्रम बहिमा आवयम तव मुखम सर्वदेवाना सप्तचरम विदहाग्रते अग्धाच भगवान अग्ने वेदामस्मनम सानिध्य भव। ओम भूर्भुवस्वा वैवस्वंत्र शांडिल गोत्र शांडिल्य स्त्री देवलप्ति त्रिपुरा भूमिमता वरुणपति पश्चिम चरणा पूर्व से स्कंद ऊर्ध्व पाताल दृष्टि गोचर में ध्वजा प्रमुख अग्नेत स्वागत भव। हाँ, अक्षित अग्नि में छोड़ देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब फिर से 7 बार अग्नि में चावल आप 2-2 दाने छोड़िएगा, है ना।
नमः बोलते जाइएगा। ओम कनकाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम उद्गण्ये नमः, ओम शुभ्राय नमः, ओम बहुरूपाय नमः, ओम अतिरिक्ताय नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे कि हे अग्निदेव, जैसा आप में तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बना रहे। और आज हमारे द्वारा माँ भगवती के निमित्त हम यज्ञ हवन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम नमामि यज्ञवेदेभ्यो नमो नमः, अग्निदेवाय नमो नमः, चतुर्भुज वेदाय नमो नमः, ओम विष्णुवे ओम शिवाय ओम ब्रह्मा इदं मातेश्वरी गायत्रीभ्यो नमो नमः। जल से स्नान करा दें अग्निदेव का। जल से स्नान पे दूध से स्नान, चंदन कुमकुम हल्दी और फूल अग्नि को दिखा के ऐसे रख देंगे। तत्पश्चात नैवेद्य भी अग्नि में 3 बार छोड़ना रहेगा आपको। हाँ हाँ, कुमकुम हल्दी भी एक चुटकी छोड़ देंगे। हाँ, अब नैवेद्य आपको छोड़ना है। हाँ, ओम घी शक्कर का गुड़ घी का 5 बार नैवेद्य छोड़िएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। नैवेद्य छोड़ने के बाद 5 बार नैवेद्य छोड़ने के बाद पानी घुमा देंगे। शुद्ध जलमाचमनम करिष्यति, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जल आचमन करा दें। और जो ब्रह्म की भेंट है, जो फल हो या श्रीफल हो, जो भी हो आपके पास, या पान में आप हल्दी सुपारी सिक्का भी रख के यज्ञ भगवान को छिला देंगे। नमामि ब्रह्मदेवाय नमो नमः देंगे। 7 आहुति घी की रहेगी आपके द्वारा। एक बार घी छोड़ के वो जो पानी की आपने जो कटोरी रखे हैं उसमें आपको थोड़ा सा घी गिराना रहेगा। 7 आहुति घी की रहेगी। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। बाकी लोग अभी नहीं छोड़ेंगे। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा, इदं अग्ने नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा, इदं वायुवे नमः। ओम स्वाहा स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। 7 आहुति के बाद जल आचमन करा दें। जो बैठे उनके ऊपर भी आप दूरबा हो उससे थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर देंगे। ओम शांति रस्तु, पुष्टि रस्तु, वृद्धि रस्तु, तुष्टि रस्तु। अब प्रथम पूज्य श्री, अब आपने यज्ञ घी की आहुति हो गई है। अगर आपके पास घी ज़्यादा हो तो आप इसके बाद भी एक व्यक्ति घी लगातार छोड़ सकता है, अन्यथा जो आपकी हवन की जो सामग्री है आप वह रख लें। सर्वप्रथम विघ्नेश्वर गणेश जी का मन में ध्यान करते हुए आपको आहुति छोड़ना है। ओम, अच्छा आहुति आपको ऐसे छोड़ना है, ये अंतिम और यह दोनों आप देखिए, यह मुद्रा से आपको ऐसे छोड़ना है, बड़े भाव से। ऐसे कदापि नहीं छोड़ना, ऐसे भी नहीं छोड़ना है तभी। और स्वाहा शब्द का उच्चारण अनिवार्य है। बिना स्वाहा के आपके द्वारा छोड़ी गई आहुति मिट्टी बन जाती है। ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नैतिका शंशोषभद्रिके कपाल निवासम गौर्त्याये नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी दुम दुर्गाये नमः स्वाहा। तत्पश्चात नवग्रह समिधा, सर्वप्रथम सूर्य भगवान का मन में ध्यान करते हुए पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें कि हे नवग्रह देवता गणों, जो भी दशा महादशा हम पर चल रही वह शांत हो। दोनों सिराओं में घी लगा लें। ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा। अगर नवग्रह की समिधा ना हो तो आप घी छोड़ें। सूर्य भगवान के बाद चंद्रमा, ओम चंद्रमा से नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा।
ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरुभ्ये नमः स्वाहा। ओम शमशुक्राय नमः स्वाहा। ओम सूर्यपुत्राय संधनिश्लाय नमः स्वाहा। ओम रंराहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। एक बार जल आचमन करा देंगे। नवग्रह देवाय शांति भवन्तु। नवग्रह की आहुति के बाद में आप अग्नि प्रज्वलित बनी रहे तो उसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो अग्नि बुझेगी नहीं। चाहो तो आप लकड़ियां भी जमा सकते हैं, जैसा आपके पास हो। अब आदि देवता निमित्त आहुति छोड़ेंगे। आदि देवता में सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव के मृत्युंजय मंत्र का आप मन में ध्यान कर लें। अगर बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृतमोक्षमामृता ईश्वराय नमः स्वाहा। 5 बार 11 बार जितनी बार आप छोड़ना चाहें आपकी स्वेच्छा है। तत्पश्चात ओम आदि देवता ओम उमाय नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। प्रतिभा विदेवतेभ्यो ओम अग्नि नमः स्वाहा। ओम अद्वयो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वीभ्यो नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम इंद्रायणे नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम सर्पेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। पुनः एक बार जल आचमन करा दें और फिर पंचलोकपालों का ध्यान कर लें। ओम पंचलोकपालाय गण गणपते नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम वायुवे नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम अश्वनेभ्यो नमः स्वाहा। 10 दिक्पालों का ध्यान करेंगे। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नि नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम नैऋत्याय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायुवे नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा। ओम अनंताय नमः स्वाहा। तत्पश्चात षोडश मातृकाओं का अवश्य आहुति आपको छोड़ना रहेगा, क्योंकि षोडश मातृका में आपके कुल देवी देवता भी आते हैं। ओम षोडश मातृकेभ्यो गण गणपते गौत्र्याय नमः स्वाहा। ओम पादाय नमः स्वाहा। ओम शचाय नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्री नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम देवसेनाय नमः स्वाहा। ओम स्वधाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहे नमः स्वाहा। ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम घृताय नमः स्वाहा। ओम पुष्टाय नमः स्वाहा। ओम तुष्टाय नमः स्वाहा। षोडश मातृका में अंत में हमारे कुल देवी देवता आते हैं, तो उनका हमें मन में ध्यान करना है। ओम आत्मन कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। एक बार जल आचमन करा देंगे। तत्पश्चात सप्तग्रह मातृका माता महालक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः श्रियाय नमः स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्सुः लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः घृताय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः मेधाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः पुष्टाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः श्रद्धाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः सरस्वताय नमः स्वाहा। अब देवी जी की आपने आराधना करी है, देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करिएगा, हाथ जोड़ के। फिर देवी जी के 9 रूपों के निमित्त आहुति। प्रथम रूप में माता प्रथमम शैलपुत्री। ओम मातेश्वरी शैलपुत्री नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा। मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा। और मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा। मातेश्वरी सिद्धिदात्री नमः स्वाहा। देवी जी के 9 रूपों का मन में, 9 दिनों का मन में ध्यान करते हुए सभी 9 देवियों के निमित्त आहुति छोड़ने के बाद अष्टमातृकाओं का मन में ध्यान करेंगे। ओम ऐन्द्री देवी नमः स्वाहा। ओम वैष्णवी देवी नमः स्वाहा। ओम महेश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम कुमारी देवी नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। ओम धरा देवी नमः स्वाहा। ओम ईश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मी देवी नमः स्वाहा। तत्पश्चात 10 महाविद्या का मन में ध्यान करते हुए ओम काली देवी नमः स्वाहा। ओम तारा देवी नमः स्वाहा। ओम षोडशी देवी नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वरी देवी नमः स्वाहा। ओम भैरवी देवी नमः स्वाहा। ओम छिन्नमस्ता देवी नमः स्वाहा। ओम धूमावती देवी नमः स्वाहा। ओम बगलामुखी देवी नमः स्वाहा। ओम मातंगी देवी नमः स्वाहा। ओम कमला देवी नमः स्वाहा। एक बार पुनः जलाचमन करा दें। और फिर दुर्गा जी के जो अनेक नाम हैं उनका भी आप मन में, या फिर जैसे सप्तशती आप देख पा रहे हैं हमने रखे, दुर्गा सप्तशती जो कि आपके द्वारा पाठ हुआ, तो इसमें से भी आप देवी जी के 108 नामों से आहुति छोड़ सकते हैं। या सप्त श्लोकी के जो 7 श्लोक हैं, जैसे एक श्लोक हम लेते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। इसी मंत्र से हम 11 बार छोड़ें, जितनी बार आपकी जैसी सहजता हो। और फिर देवी जी के भी 108 नाम, जैसे प्रथम नाम में माता सती का नाम आता है, तो ओम सती देवी नमः स्वाहा ऐसे कहते हुए आप छोड़ेंगे। और दुर्गा जी का पुनः, जैसे अब आपको शारदा भवानी का मन में ध्यान करना है, तो ओम शारदा भवानी नमः स्वाहा। ओम हिंगलाज भवानी नमः स्वाहा। अब आपकी जो अखंड ज्योति जल रही है, माता ज्वाला देवी उस ज्योति स्वरूप में है, तो ज्वाला देवी का मन में ध्यान कर लें। ओम मातेश्वरी ज्वाला देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी नैना देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी चिंतपूर्णी देवी नमः स्वाहा। मातेश्वरी वैष्णवी देवी नमः स्वाहा। ओम मातेश्वरी सर्वे स्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय महाकाली नमः स्वाहा। मातेश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी नमः स्वाहा। पुनः एक बार जलार्पण करा देंगे। अब आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, आराध्य देवी देवता जिनकी आप आराधना करते हैं, उनका ध्यान करेंगे। इष्ट देवी देव्यो आराध्य देवी देव्यो नमः स्वाहा। आपके नगर के, ग्राम के जो देवी देवता हैं उनका मन में ध्यान कर लें। ओम सर्वेभ्यो नगर देवी देव्यो ग्राम देवी देव्यो नमः स्वाहा। नगर की जो शक्तिपीठ है, जो नगर की जो खेड़ापति माँ है उनका, ग्राम की जो खेड़ापति माँ है उनका ध्यान करें। ग्राम देवी खेड़ापति आदि शक्ति नमः स्वाहा। नगर देवी मातेश्वरी नमः स्वाहा। ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। अब माता जी के साथ में बटुक भैरव
और हनुमान जी लांगुर वीर भी होते हैं, तो पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लें। ओम हनु हनु हनुमंताय नमः स्वाहा, हनु हनु हनुमंताय नमः स्वाहा, ओम श्री रामदूताय नमः स्वाहा, ओम बटुक भैरवेभ्यो काल भैरवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम 64 योगिनी मैया का भी ध्यान कर लेंगे। ओम मातेश्वरी 64 योगिनी महारानी नमः स्वाहा। पुनः एक बार जलाचमन। आप जैसे परिवार के कुछ लोग अगर हो गए हों, नए लोग और आ रहे हों, तो पुनः देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करते हुए, आप भगवती का मन में ध्यान करते हुए आहुति करेंगे। और आहुति के पश्चात में अब भगवती के माता रानी के 9 दिनों जो हमने सेवा करी, अब पुनः उनका मन में ध्यान करते हुए हमें आहुति छोड़ना रहेगा। ओम मातेश्वरी शैलपुत्री नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। पुनः आचमन करा दें। इसके बाद आप चाहें तो और मृत्युंजय मंत्र से भी आप आहुति छोड़ सकते हैं, और अग्नि आपकी प्रज्वलित रहे इस निमित्त थोड़ा कपूर भी आप छोड़ते रहेंगे, अग्नि बनी रहे। और जब सभी लोग आहुति छोड़ लें तो आहुति के बाद जैसे आपके यहाँ अगर आटे के दीपक बनाकर रखने का रहता है, तो एक थाल में आटे के दीपक बनाकर उनका पूजन करके यज्ञ भगवान की ऐसी परिक्रमा करते हैं, और ईशान कोण से रखना आरंभ करते हैं कि ये ईशान कोण है। ईशान कोण में, फिर अगले कोण में, फिर नैऋत्य कोण में, वायु कोण में, फिर मध्य में भी आटे के दीपक पुली और बड़े रहते हैं उड़द के या उड़द की दाल के। और एक दीपक जो रहता है वो क्षेत्रपाल का होता है, तो उसको हमें वो रखना रहता है। पान में हमें जो बची हुई जो शेष आहुति है वह हमें रख लेना है, और श्रीफल रख लेना है, नारियल रख के, एक नारियल ना हो तो आप एक सुपारी भी रख सकते हैं। और पूर्ण आहुति का संकल्प कर लेंगे, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हुए, अग्निदेव जैसा आप तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में बना रहे। यह पूर्ण आहुति हम आपको अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम पूर्णा पूर्णा पुंडा वष्णे विक्रमण स्मृजा शत्रतो स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। पलटा देंगे, पान को अग्नि में नहीं छोड़ेंगे, और फिर हाँ नारियल को मध्य में जमा देंगे, पान को हटा दें। ओम भो यज्ञविदा अग्निदेवाय तुम दुर्गाय नमः स्वाहा, वही मध्य में रख देंगे। ओम जो खारमा का लाल तूस हो ना हो तो मौली धागा स्वाहा बोलते हुए छोड़ देंगे, उसके ऊपर घी छोड़ देंगे। ओम जो आपकी कटोरी में बचा हुआ घी है शुरुआत से, ओम वशो पवित्रम श्रद्धारम वशो पवित्रम श्रद्धारम देवस्य सप्तपंतो वशो पवित्रेण श्रद्धाने शुभा कामक्षु। ओम स्वाहा वशो पवित्रमसि सत्यधारम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारम यज्ञदेव्योऽग्निदेवाय नमः स्वाहा। एक कपूर का टुकड़ा प्रज्वलित कर देंगे तो अग्निदेव उस वस्त्र को ग्रहण कर लेंगे। पूर्ण आहुति के बाद खीर पूड़ी का जो नैवेद्य हो वह आपको अग्नि में छोड़ना रहेगा 5 बार। थोड़ी पूड़ी तोड़ेंगे, थोड़ा खीर लगाएंगे और यज्ञ भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। 5 बार नैवेद्य छोड़ने के बाद पानी घुमा देंगे। शुद्ध जलमाचमनम करिए। अग्निदेव को नैवेद्य भोग अर्पण करने के बाद में बड़े भाव के साथ में परिवारजनों सहित मिलकर आपको अपनी आरती प्रज्वलित कर लेंगे। आरती करने के बाद माता जी की आरती कर लें। आरती करने के बाद हाथों में फूल चावल लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो दक्षिणा द्रव्य आप ब्राह्मण के निमित्त
जो आपने ब्रह्म की भेंट रखे हो, आपने स्वतः ही यज्ञ हवन पूजन अर्चन किया है, तो आप जो भी आपका सामर्थ्य हो आप हाथ में रख लें और संकल्प कर लें कि मैं यह ब्राह्मण को, अगर वहाँ पे उपस्थित हो तो आप उन्हें तो हाथ में देके प्रणाम कर लेंगे, या तो कोई मंदिर में कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण, जिन्हें आप देना चाहें, आप इसमें स्वतंत्र हैं। और हम कदापि आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप हमें दें, नहीं, आपने यह वीडियो देखा, हमारे लिए यह बड़ी उत्तम बात, और भगवती की कृपा आप पर बने, आपके सब मनोरथ सिद्ध हो, हमारी यही कोशिश रहती है। तो दक्षिणा द्रव्य का संकल्प करते हुए वहीं छोड़ दें और हाथों में फिर फूल चावल ले लें। गौरी गणेश कलश भगवान यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर लें कि मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित हो, आज मेरे द्वारा यह पूजन कर्म हुआ और मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत भूयिदम परिपूर्ण मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचन पूर्वकम गौरी गणपति कलश देवाय यज्ञ वेदाय ओम विष्णु ओम ब्रह्माय ओम शिवाय रुद्राय इदम मातेश्वरी गायत्रीभ्यो नमो नमः। यज्ञ कुंड की पट्टी पे चारों कोने पे चढ़ा दें और जो आवाहित देवता हैं उनसे भी प्रार्थना कर लेंगे कि हे आवाहित देवता, हमने पूजन अर्चन करी, अब हम अग्नि का विसर्जन करेंगे। विसर्जन निमित्त भी हाथों में हम फूल और अक्षत लेकर प्रार्थना कर लेंगे कि हे अग्निदेव, आप हमारे आवाहन करने पर जागृत हुए और हमने यज्ञ हवन भगवती के निमित्त, हमारे कुल देवी देवताओं के निमित्त, हमारे पितरों के निमित्त, राम देवी देवता, ग्रह वास्तु देवता, सभी के निमित्त हमने आहुति आपको अर्पण करी। और देवताओं की यज्ञ आहुति आप ही ग्रहण करते हैं और आपके ही मुख से सभी देवगण यह प्रसादी को ग्रहण करते हैं। तो आप हमसे अगर कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठम स्थाने परमेश्वरम यत्र ब्रह्मोदया देवस्तु गच्छ हताशुन। यहाँ छोड़ देंगे, थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे यज्ञ कुंड पर और गौरी गणेश पर, कलश भगवान पे। हल्का सा हवन कुंड को आप हिला भी सकते हैं अगर घमेला में हो। अब जैसे कुछ स्थानों में क्या होता है कि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी समय धुआं के कारण भी किसी लोगों को परेशानी हो सकती, तो आपने जब विसर्जन कर दिया तो उठाकर आप बरामदे में या छत में भी रख सकते हैं। अब यज्ञ भगवान की जो विभूति रहती है उसे लगाने का भी नियम रहता है कि जिस उससे आपने घी छोड़े थे उससे आप ले लें, या जो तांबे के पात्र से विभूति है वह विभूति भी अपने माथे पर लगा लें, कंठ में लगा लें, दोनों बाजू में लगा लें, हृदय में लगा लें। घर के सब लोग भस्म को, यह यज्ञ भगवान की भस्म है, इसे आप धारण करें। और जब पूरी अग्निदेव शांत हो जाए तो इसे एक छन्नी में आप छानकर इस भस्म को आप बांध के रखें। तो जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाजार से हम जो भस्म लाते हैं वो कहाँ की कैसी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम, पर ये आपने यज्ञ हवन किया भगवती के निमित्त, तो यह भस्म शिव जी बड़े प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। आप शिव जी को जब भी भस्म अर्पण करें तो आपके घर की ये यज्ञाहुति उस छन्नी में छानकर मोटी मोटी आप नदी में विसर्जन कर लें, बारीक बढ़िया रख लें, उसमें चंदन पाउडर रख लें। और इसके पश्चात जो ब्रह्म भेंट है वह आपको ब्राह्मण को देना, जो फल आपने अर्पण करे थे प्रसादी बना लें। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर माथे पर वह जल आपको लगाना रहेगा। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ऐसा बोल के साष्टांग प्रणाम कर लें यज्ञ भगवान को, रेती उतार के रख दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे जोड़ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी विविध जानकारी भेज पाएँ। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।